नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत की, जो कि आम जन के लिए खोला गया है। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ अब लड़ाई एक कदम और आगे, मैं कहूं कि दूसरे दौर में पहुंच गई है। 1 मार्च से आम जनता के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई और इसके लिए 60 साल से अधिक उम्र या 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं, जो जनता है, वो इसके लिए पात्र हैं। टीकाकरण के लिए कोविन 2.0 पोर्टल और आरोग्य सेतु पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण हो सकता है। इसके लिए आपको 250 रुपए देने हो सकते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लगवा सकता है और अगर कोई व्यक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता तो वो सीधे टीकाकरण सेंटर पर भी अपने को आपको रजिस्टर्ड करा सकता है। तो कैसे ये दूसरा दौर शुरू हो रहा है और क्या इसमें एरिया या मैं कहूँ कि रीजन या जो पब्लिक एज ग्रुप है उसको रखा गया है, उसके पीछे की वजहें क्या हैं और कैसे हम कोरोना के खिलाफ जंग में और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये समझेंगे आज के अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल साहब, डायरेक्टर हैं जिपमर पुडुचेरी से, आपका स्वागत है। और डॉक्टर रमन आर खेदकर साहब हैं, डॉक्टर जीसी पंडित नेशनल चेयर ICMR से, आपका स्वागत है सर। शुरुआत में डॉक्टर रमन खेदकर सर आपसे करना चाहूँगा, सेकेंड फेज की अगर मैं दूसरे दौर की बात करूँ जहाँ की शुरुआत 1 मार्च से हो रही है और यहाँ पर जो एज ग्रुप रखा गया है 45 साल और इसके अलावा अगर हम अपर एज की बात करें वहाँ पर 60 साल, स्पेसिफिक कोई वजह है जहाँ पर इसको पहले चूज़ किया जा रहा है, हम टारगेट कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे भी पहले दौर की तुलना में ज़्यादा आसान किया गया है? नहीं, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, देख लीजिए, वैक्सीन जब हम देते हैं तो उसके मायने वो किन चीजों की वजह से दे सकते हैं, दो हमारे लिए सोच करने के इश्यूज होते हैं। सबसे पहला ये होता है वैक्सीन देने की वजह से, ये बीमारी की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए, या दूसरी वजह होती है कि इसकी वजह से एक से दूसरे को लगने का चांस हम क्या कंट्रोल कर पाते हैं। अब दूसरी वजह अगर हमको रखना है तो हमारे पास उस किस्म की वैक्सीन चाहिए जो ट्रांसमिशन को रोक पाए और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितने जल्दी दे पाए तभी हो पाएगा। अब ये होना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, दुनिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, सबके लिए वैक्सीन के डोज अवेलेबल नहीं है। अब रहा सवाल फिर हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, ऐसे लोगों को, उन लोगों को अगर हम वैक्सीन दे दें तो हमको आज तक जितना ज्ञान हुआ है उसमें हमको एक पता चलता है कि इन लोगों में ही मृत्यु का जो दर होता है या सीवियर कोविड डिसीज होने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है। वो रहने की वजह से हम अगर इनको प्रोटेक्ट कर पाए तो बचेंगे जो लोग हैं, बचे हुए लोग जो हैं उनमें इस किस्म की तकलीफ नहीं होगी। हालांकि उनमें इन्फेक्शन रोकने में हम भले कामयाब न हो जाए लेकिन उससे किसी के जिंदा रहने के ऊपर असर नहीं गिरेगा, किसी की ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं होगी। तो हमको ये प्रायोरिटाइज करने के टाइम पे हमने 3 पॉपुलेशन रखे हैं। पहली पॉपुलेशन जो अभी थर्ड वेव में जो आ रही है जिसमें मृत्यु दर बढ़ सकता है वो, लेकिन उन लोगों को अगर समझ लीजिए पूरी की पूरी लोगों को हम वैक्सीन न पहुंच पाए इतने छोटे टाइम में, तो कम से कम उसको जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जो उसको दवा देंगे या उसको सिक्योरिटी कर्मचारी हैं जो उसको ऐसे अगर कोई मेजर्स नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में उनको काम करना पड़े, उन लोगों को भी बीमारी नहीं लगना है क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है। वैसे हिसाब से अगर आप देखें तो यही सही स्ट्रैटेजी है। और फेज 2 में सबसे बड़ी बात एक आसानी कर दी गई है कि कई लोगों को ऐसे लगता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लूंगा तो मुझे अच्छा होगा, हाँ, तो वो प्राइवेट अस्पताल भी जा सकते हैं। वहाँ 250 रुपया जो नॉमिनल पैसा है
जी। उतना वो पैसा भर के ले सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मैं सरकारी दवाखानों में लूं, उनको फ्री में वैक्सीन मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात हमको एक समझना है कि ये सारे कदम क्यों उठाए गए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी जो सबक हमको मिली हेल्थ केयर वर्कर्स ने या फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन लेने में जो झिझक बताई है, हम्म। उसकी वजह से आज प्रधानमंत्री को खुद को वैक्सीन लेके बताने की जरूरत आई। क्या हम इतने नासमझ हो गए हैं कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो हम नहीं समझ सकते? हम प्रधानमंत्री अगर ले रहे हैं तो ही लेंगे, ये हमको सोचना बहुत जरूरी होगा। ओके। डॉक्टर रमन सर, एक चीज जो आपने कही कि 60 साल से ज्यादा, दो बातें। एक तो ये कि क्या हम संक्रमण को पूरी तरीके से रोक सकते हैं, वो एक टारगेट हम करें, या फिर दूसरा है कि जिन पर खतरा ज्यादा है, यानी कि जो मृत्यु दर है, अगर उनको संक्रमण फैलता है तो उसको हम कम करें। अभी तक क्या, जब से कोरोना की लहर शुरू हुई, हमारे पास कुछ इस तरीके के देश में या फिर अलग अलग देशों में कोई आंकड़े हैं कि ज्यादा मोर्टेलिटी क्या एज के लिहाज से है, या फिर कोई और स्पेसिफिक मैं कहूं कि क्राइटेरिया इसके तहत बना है या नजर आता है? अभी तक जो भी, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, बहुत जल्दी ही हमें पता लग गया था, यहाँ तक कि चीन के ही डेटा को देखकर, कि जो सीरियस बीमारी है, जिसमें भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर, आईसीयू की जरूरत पड़ती है और मृत्यु होती है, वो सब चीजें, सबसे बड़ी चीज जो जिसके ऊपर ये सब चीजें निर्भर करती हैं, वो है उम्र। और वही चीज भारत में देखी गई है। ये देखा गया है कि जो लोगों की उम्र जितनी ज्यादा हो, उनका उतना खतरा कि उनको कोई सीरियस बीमारी हो, उनको आईसीयू की जरूरत पड़े या मृत्यु हो, बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे जब उम्र 60-65 से ऊपर होती है, तो दोनों भारतीय डेटा में और बाकी देशों के डेटा में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम उन लोगों को खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जो देखा गया है वो ये है कि जिन लोगों को बाकी और बीमारियां हों, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी, लिवर की बीमारी और बहुत सारी बीमारियां, उनके अंदर ये मोर्टेलिटी या मृत्यु का दर ज्यादा होती है। अब उसमें थोड़ी सी मुश्किल है, मृत्यु दर ज्यादा है उनमें, ये बीमारियां उन लोगों को ज्यादा होती हैं जिनकी की उम्र ज्यादा है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि इवन वो लोग जिनकी उम्र 60 से कुछ कम है, उन लोगों में भी अगर ये बीमारियां हों तो कॉम्प्लिकेशन होने की, मुश्किल स्थिति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए उस हिसाब से ये फैसला किया गया है कि हम पहले वैक्सीन उन लोगों को दें जिनको सीरियस बीमारी होने का खतरा है, जैसे कि जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, या वो लोग जो 45 से 60 के बीच में भी हैं, लेकिन उनको दूसरी बीमारियां हैं, ताकि उनकी बॉडी में रिजर्व कम है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो उनको खतरा ज्यादा होता है। इसी हिसाब से ये फैसला किया गया है कि इन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाए। डॉक्टर रमन सर, क्योंकि जब फर्स्ट दौर, जो पहला चरण था, उसमें हमने देखा, जिसका आपने जिक्र किया, कि स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें या फिर जो कोरोना के बड़े योद्धा थे, उनकी जब शुरुआत हुई थी पहले दौर में, वो रिस्पांस रेट काफ़ी कम नज़र आ रहा था। धीरे धीरे बढ़ा ज़रूर है, और जिसके चलते अब जो दूसरा दौर है, जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या, क्योंकि बहुत अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन मैंने देखा कि जो स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में भी नज़र आ रही थी कि आपको एलर्जी है तो आप नहीं ले सकते, आपको एक्स एंड वाई चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन है तो नहीं ले सकते। असल में थोड़ा चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से कि हकीकत इसमें क्या है, और जो बातें स्वास्थ्यकर्मी अगर उनको कन्फ्यूज़न रहा, तो आमजन के हिसाब से कम उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि 45 और 60 और क्या एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके चलते आप एलिजिबल हैं और लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, ज्यादातर 2 चीजें होती है, या तो किसी इंसान को सही या गलत इंफॉर्मेशन पहुंचे, दूसरी चीज हमारे हाथ में होती है, क्या एक चीज जो मुझे समझी है वो सही है या गलत है, ये ढूंढ के निकाल के मैंने खुद का रिस्क परसेप्शन समझने की कोशिश करना है। आज के तौर पे सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, सबको ये लग रहा है कि अपने देश में तो अभी बीमारी कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो मैंने वैक्सीन लेके क्यों खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये तो सरकारी लोग बोल रहे हैं, ये जो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं,
उनको उसमें फायदा होगा, ये सोचना बहुत गलत है। लेकिन ये समझने के लिए हमने खुद को बराबर ढंग से इंफॉर्मेशन पाना है। वो व्हाट्सएप से मिले वाले इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। हम ये करने में देरी लगाए तो नुकसान क्या होगा? नुकसान इसी ढंग का होगा कि कोई जहाज डूब रहा है, हाँ, कोई कैप्टन ने आके बोला कि ये दूसरी जो वेव आने वाली है, ये वेव की वजह से हम शायद डूब जाएंगे, आप अपना लाइफ बोट इस्तेमाल करिए और बाहर कूद जाइए। मैं अब वो लाइफ बोट क्या हमको 100% तो बचाएगा, ऐसे तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमको ये समझना है कि जो भी जितना भी प्रोटेक्शन हो, दूसरी वेव वो जहाज को, डूबते हुए जहाज को जो लगेगी, उसमें एक ही चांस लेना है कि हमने वो लाइफ बोट इस्तेमाल करना है, बाहर जाके देखना है। शायद इसी में हमारी हमारी अच्छाई लिखी होगी। लेकिन अगर ये मैं नहीं समझ पाता हूं तो मुझे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आएंगे। ये बीमारियां बगैर बगैर प्रोटेक्शन के अगर बढ़ती ही रही, और एक तो उसमें हमको एक समझना पड़ता है कि जो नए वेरिएंट्स आते हैं वो उस वक्त आते हैं, वो तो इम्यून प्रेशर की वजह से आए, दवा के प्रेशर की वजह से आए। दवा का तो कोई प्रेशर नहीं है, हमारे प्रतिकार शक्ति का अगर प्रेशर है तो उसके साथ में एक तीसरा फैक्टर होता है कि मैं जितने ज्यादा शरीरों को इन्फेक्ट करूंगा एज विषाणु, तो मेरे शरीर में मैं ऐसे बदलाव लाऊंगा जो इन शरीर के अंदर रहे वाली प्रतिकार शक्ति को मानेगा नहीं। तो जैसे संख्या बढ़ते जाएगी, मेरे देश में भी अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे, अलग अलग विषाणु पैदा होंगे। तो हमको ये रोकना पड़ेगा, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। वो लाइफ बोट पहन लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए, यही अभी जो दिख रहा है वही सहारा है, ये हमको बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। डॉक्टर राकेश जी, क्योंकि जो डॉक्टर रमन सर कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम तस्वीरों में देखें और पिछले करीब 2 से 3 महीने में अगर हम जो बिहेवियर है उसको समझें, बड़े शहरों में भले ही, और वो भी अब कुछ शहरों में मास्क या डिस्टेंसिंग फॉलो होती नजर आती है, छोटे शहरों में या छोटे कस्बों में और गांव देहात की अगर बात करें, वहां पर तकरीबन ये गायब होता हुआ नजर आता है। तो क्या ये जो एक मैं कहूं कि बदलाव है बिहेवियर में, ये रिस्क को बढ़ा रहा है? न सिर्फ रिस्क बढ़ा रहा है बल्कि नंबर्स भी अगर हम देखें, पिछले 3 हफ्ते के मैं नंबर देख रहा था, उसमें धीरे धीरे कुछ राज्यों में ग्रोथ दिख रही है। और ऐसे में वैक्सीन यानी कि टीकाकरण के लिए आम जन के लिए खोलना वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि इस बीमारी से बचने के 2 मेजर तरीके हैं। एक तरीका जो हम शुरू से कर रहे हैं कि वायरस आपके शरीर के कांटेक्ट में ना आए और आपके शरीर के अंदर ना घुसे। उसका तरीका है एक दूसरे से दूर रहें, ताकि अगर किसी को वो इन्फेक्शन है भी, उसे पता है या नहीं पता है, उससे हमारी बॉडी में वायरस आने का रिस्क कम हो जाए। मास्क पहने, सफाई रखें, ताकि हमारे शरीर में वायरस घुसे नहीं। दूसरा तरीका है कि अगर शरीर में वायरस घुस भी जाए तो हमारे पास अपनी सेना हो जो कि उसको न्यूट्रलाइज करे। तो ये 2 तरह की है। जैसे हमारे बॉर्डर पे फोर्स होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो किसी को अंदर नहीं करने देती, पर अगर वो किसी तरह कॉम्बैट करके अंदर आ भी जाए तो पीछे एक दूसरी फोर्स होती है जो उसको देखती है। दोनों चीजें एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर एक अकेले का असर इतना है और दूसरे का असर इतना है, दोनों का मिला के असर इनके जोड़ नहीं से कहीं ज्यादा हो, और हम उस स्थिति में दोनों की जरूरत है। वैक्सीन हम सबको एक साथ नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको दे रहे हैं जहाँ पे कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस होती हैं, हमारा एटॉमिक प्लांट है, हमारा पावर प्लांट है, वहाँ हम ज्यादा लगाते हैं। तो वही हम उन लोगों को बोल रहे हैं जिनको की ज्यादा उम्र है, जिनको नुकसान होने से खतरा ज्यादा है, तो वहां पर वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन जो मास्क और बाकी चीजें हैं वो सभी जगह, तो ये दोनों एक साथ काम आएंगे। एक अकेले का कोई रोल नहीं है, दोनों को मिलजुल के हमें यूज करना। डॉक्टर रमन सर, क्योंकि जो सोशल मीडिया या जो आपने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या इस तरीके की जो अलग अलग फोरम मंच हैं जहां पर बहुत सारी मैं कहूं कि गलतफहमी पैदा करने वाले सवाल या इस तरीके की चीज़ें आती हैं,
उसी से रिलेटेड मैं 2-3 चीज़ें मैं समझना चाहूँगा। एक तो ये कि दर्शकों को हमारे थोड़ा-सा अगर आप ये बता पाएँ आम जन को कि असल में जब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद सेफ्टी क्या है, कितने दिन तक है? क्योंकि बहुत जगह इस तरह का दुष्प्रचार नज़र आता है जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ले भी ली और मेरे गाँव में बाकी लोग नहीं ले रहे हैं तो 1 या 2 महीने के बाद फिर मेरे को अगर क्या मैं इसके रिस्क जोन में आ जाऊँगा? दूसरा एक सवाल ये खड़ा होता है, लोग जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके बारे में मैं कहूँ कि भ्रम है कि अगर मैंने नहीं लिया और दूसरी डोज ले ली या पहली डोज में डिले हो गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो मैं इसकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कैसे आप आम जन को समझाएंगे और एश्योर करेंगे? देख लीजिए, हम ऐसे समझते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में सीवियर डिसीज या मौत होने का चांस 70% से कम होता है। अब अगर हम, जैसे डॉक्टर राकेश अग्रवाल साहब ने बताया, मैंने मास्क पहनना या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखा तो मुझे बीमारी लगने से रोक सकता हूं, और समझ लीजिए गलती से लग भी गई तो मुझे तीव्र बीमारी यानी सीवियर कोविड डिसीज ना होने का चांस मैं 70% से कम कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये 70% की फिगर कई लोगों को लगती है 5% ज्यादा है या 90% है। ये 90% जब हम सुनते हैं या 95% सुनते हैं, तो जब 95% वाली वैक्सीन आम लोगों को दी जाए तो वो जो प्रतिशत होता है वो कम होता है, क्योंकि वो इफेक्टिवनेस शुरू हो जाता है। रहा सवाल अब लेने में, सबसे बड़ी सोच क्या रहना है, मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करूं, वैक्सीन ले लूं, मैं दोनों ढंग से सुरक्षित हो जाऊंगा। अब रहा सवाल, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने एक ही डोज लिया और दूसरा डोज लेने में मैं या तो देरी करूं या ना लूं। तो हमको एक समझना है, जो भी हम वैक्सीन लेते हैं उसमें हमारे पास जो सबूत है, वो सबूतों के आधार पे हम बोलते हैं वो 2 डोज की वैक्सीन है। वो 2 डोज की वैक्सीन मैंने 1 डोज अगर ली तो आज भी वैज्ञानिक लोगों को ये पता नहीं है कि जो 2 डोज के वैक्सीन थे उनको जो अप्रूवल मिला है, लोगों ने अगर 1 डोज लिया उसका तो कितने देर तक उनको प्रोटेक्शन रहेगा। अब उसको पीरियड आप बढ़ा दीजिए, आप बोलिए 3 महीने का या कल 6 महीने के बाद में लेता हूं, तो जितना समय बढ़ाएंगे तो हमारे पास उतना ज्ञान नहीं होगा। तो जो वैक्सीन को जो अप्रूवल मिला है 2 डोज लेना है और वो 28 दिन के बीच में लेना है, तो हमने वो लेने की कोशिश करना है। देखिए, मैं एक ही चीज समझता हूं, हर इंसान ने साइंटिस्ट होने की कोशिश नहीं करना है। वन पेशेंट का ट्रायल नहीं होता है ना। वन पेशेंट का ट्रायल यानी मेरा दोस्त था, उसने ऐसा लिया तो मैं समझ गया, यानी मैंने उसके ऊपर निर्भर करना ओपिनियन, वो कितना बराबर रहेगा। जहां लाखों की तादाद में लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है, उसके निष्कर्षों को ना बोलना, और मैं जो देख रहा हूं एक इंसान में ऐसा हुआ इसलिए ये गलत हुआ, ऐसे सोचना यानी ये गलत होगा। हर इंसान ने इसके ऊपर सोचना है। जो कॉमन थिंग होती है वो कॉमनली होती है, जो ज्यादा लोगों में देखी जाती है वो सही होने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। बिल्कुल। एक आध आदमी में दिखने वाली चीज के ऊपर भरोसा रखना, क्या ये सही किस्म की सोच का फैसला है, ये सोचना है। डॉक्टर राकेश जी, हम अपने साइंटिस्ट, अपने रिसर्च और अपने डॉक्टर, जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जो कि वैक्सीन के इस चरण को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बजाय ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्स चेहरे ने या पीएम ने या उपराष्ट्रपति ने या किसने लगवाई या नहीं लगवाई और उसके बाद आप भरोसा करते। ये जो माइंडसेट है, ये असल में कैसे बदलने की ज़रूरत है? और दूसरा सवाल सर मेरा कि जब हम आम जन के लिए खोल रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की डोजेस बहुत कम है और लोगों का वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ अगर वो मिल रही है तो क्या हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब कोई आदमी जो कि जनता के सामने है वो करता है तो उसको लोग कॉपी करते हैं, ये बहुत कॉमन है। आपके सभी टीवी चैनल जो एडवर्टाइजिंग करते हैं
वो इसीलिए करते हैं, जब एक कोई फिल्म एक्टर कोई साबुन इस्तेमाल करता दिखता है या कोई और चीज खाता हुआ दिखता है तो लोग उसको कॉपी करते हैं। ये सिर्फ वैक्सीन में नहीं है, ये सब जगह है। अखबार उस पर बिकती है इश्तिहार, और यही चीज आपके टीवी पर इश्तिहार की बात है। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ये तो दुनिया की रीत चली आई है। दूसरी चीज, दूसरे देशों और हमारे यहाँ में क्या फर्क है। दूसरे देश जहाँ वैक्सीन मिल रहा है, चाहे हम यूरोप को लें या यूएसए को लें, वहां इस समय बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को बीमारी सामने दिख रही है। जब सामने बीमारी दिखती है तो आदमी सोचता है जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो करूं। मेरे सामने सांप हो तो मैं अलग तरह से बिहेव करूंगा, जब सांप नहीं है सामने तो मैं अलग तरह से बिहेव करूंगा। हमारे यहाँ अभी बीमारी कम हो गई है। अगर दूसरी वेव आने लगे तो आप देखेंगे उन्हीं लोगों का जो आज वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है, वो उस समय लंबी लाइनें लगाकर, कतार लगाकर खड़े होंगे कि हमको वैक्सीन आज मिल जाए। ये स्वाभाविक है, ये लोगों का सोचने का तरीका है। समहाउ जो चीज आसानी से मिल रही है, और तीसरी चीज है अवेलेबिलिटी। हमारे यहाँ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, और देशों में अवेलेबिलिटी कम है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुरे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना हमने वैक्सीन दिया, हमने और देशों से ज्यादा डोजेस दी, लेकिन देखने को ये लगता है कि पॉपुलेशन का बहुत कम हिस्सा कवर हुआ। मेरे अपने संस्थान में डॉक्टरों में 90% ने ले लिया, 10% ने नहीं लिया। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गर्भवती हैं या सोचते हैं कि वो गर्भवती बन सकती हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं, कुछ लोगों को दूसरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती हैं। हर चीज हर कोई बता नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है। और समय लगता है, जैसे हमारे यहाँ ही कई स्टूडेंट्स हैं, परीक्षा आ रही है, वो इस समय चिंतित है, पहला डोज ले लिया, अभी परीक्षा चल रही है, दूसरा डोज उसके बाद लेना चाहते हैं। तो ये सब लोगों की अपनी अपनी कुछ मुश्किलें होती हैं, तो उस वजह से भी है ऐसा। और धीरे धीरे लोग जैसा बढ़ रहा है, शुरू में कोई भी नई चीज आती है, मैं पक्का हूं कि जब पहली बार वायुयान चलने लगे होंगे तो लोगों को जहाज में बैठते हुए डर लगा होगा। उसी तरह आपको या मुझको कोई सडनली हाई स्पीड ट्रेन में बैठने को बोले तो हमको भी डर लगेगा। तो ये सब स्वाभाविक है, कोई इतनी अजीब बात नहीं है। धीरे धीरे करके ये बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने को तैयार हैं। एक तरीके से चलती का नाम गाड़ी, एक बार ये चल पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर एक बात हैरान करती है, जो कि अगर आंकड़ों से आपने ठीक कहा कि जब सामने सांप है उसी वक्त डर लगता है और बाकी टाइम पे आप उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, लेकिन देश में ही अगर हम डेथ टोल को देखें, जो आंकड़ा है सरकारी, करीब 1.5 लाख लोग अब तक पिछले एक साल, क्योंकि मार्च के बाद इसकी शुरुआत हमने देखी थी, 1.5 लाख लोग जिस देश में एक बीमारी के चलते, संक्रमण के चलते जिनकी डेथ होती हो, वहां पर अभी भी गंभीरता उसको लेकर नजर नहीं आती। डॉक्टर रमन सर, चाहे वो हम मास्क लगाने की बात करें, चाहे कोविड वैक्सीन को लेकर हम कहें कि अगर आप आ जाइए, चाहे वो हेल्थ का स्टाफ हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, या फिर आम पब्लिक में, हालांकि पहला दिन है, हमें देखना होगा कि रिस्पांस किस तरीके से है। क्या सुझाव देना चाहेंगे? और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, मैं थोड़ा सा उसको चाहूंगा कि अगर आप समझा पाए ब्रीफली तो। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, हमारे देश में थोड़ा साइंटिफिक लिटरेसी कम है। साइंटिफिक लिटरेसी जब कम होती है तो इंडिविजुअल रिस्क बेनिफिट एनालिसिस जो इंसान करता है वो भी सही किस्म का होना मुश्किल हो जाता है। अब अगर मुझे करने नहीं आ सकता है क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो मैंने किसी के ऊपर तो भरोसा रखना है। सबसे ऊपर भरोसा सरकार पे तो रखना है, क्योंकि सरकार तो लोगों के अच्छाई के लिए होती है। सरकार गलत बात तो नहीं बोलेगी, इसके ऊपर मैंने भरोसा रखना है। अब ये समझ सारे लोगों में पहले 2 फेजेस में दिखी नहीं, लेकिन आज तीसरी फेज में एक चीज समझ में आई कि जब कभी हमको बराबर मालूमात नहीं होती है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो पीयर प्रेशर होता है। ज्यादातर लोग जब लेना वैक्सीन शुरू करते हैं तो आमतौर पे जो फेंस पे बैठे वाले लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि अरे उसने ली, मेरे 3 दोस्तों ने ली, तो अब मैंने लेना चाहिए। वो दौर आ चुका है। अब इस दौर में आपको पूरे ऑप्शंस मिल चुके हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में जाऊं, वो चॉइस चाहिए, वो आपको मिल रहा है।
कुछ लोगों को लगता है मैं वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मेरे को नहीं जमेगी, मैं वहीं मेरे कागजात लेके जाऊंगा, आप वो भी काम कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं सरकार के फ्री वैक्सीन लेने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मुझे पैसा दे के वैक्सीन लेना है। आप जो मन मर्जी आए सो करिए, लेकिन प्लीज वैक्सीन लीजिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है सर। और ऑप्शंस दिए गए हैं, वैक्सीन ज़रूरी है। या आपने दो जो एक्सपर्ट हैं मेडिकल साइंस के, मैं कहूँ कि सुपर एक्सपर्ट, वो हमारे साथ पैनल पे आपने सुना उनको, कि आप उनकी बात को भरोसा कीजिए। और जो ऑप्शन है, चाहे आप सरकारी केंद्र पर जाना चाहते हैं, फ्री वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं, या प्राइवेट सेंटर पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको पे करना है और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। 12 तरह के आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र हैं, उनमें से किसी एक को दिखाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या तो आप ऐप में जाकर या पर सीधे सेंटर पर जाकर। और अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको है, या आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, या कोई ऐसा रोग आपको है, तो आप उस सेंटर के डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसकी बजाय कि आप व्हाट्सएप या प्राइवेट लोग जो उनकी बातें कर रहे हैं उन पर भरोसा करें। और उम्मीद करते हैं कि इस वैक्सीन का लाभ लेते हुए हम संक्रमण को न सिर्फ रोक पाएंगे, बल्कि जो मृत्यु दर है उसको भी देश में कम कर पाएंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।